सो हेलो गाइस, आज हम ऐसे फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं जो Realme ने लॉन्च किया है और लुक बिल्कुल क्रेजी लुक है। आप जान सकते हैं कि किस फ़ोन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, इसका नाम है Realme 15T और इसमें हम BGMI रन करने वाले हैं। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओवरऑल हम वीडियो में बात करेंगे और इसमें गेम प्ले भी रन करके देखेंगे। इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलने वाली है 6.5 इंचेस की है और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 4000 की है। मतलब कि इतनी पीक ब्राइटनेस इतने कम प्राइस में आपको नहीं मिलने वाली। प्लस अगर आप कैमरे की बात करते हैं तो कैमरा क्वालिटी भी यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। कैसी लगी फ़ोटो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको इस फ़ोन के बारे में क्या जानना है ये भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आइए मैं इसको आपको पोर्ट्रेट पे भी जूम करके थोड़ी सी फ़ोटो कैप्चर करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने जूम करके एक फ़ोटो कैप्चर करी है, कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। और मेरे हिसाब से तो देखो Realme के फ़ोन काफ़ी बेटर होते हैं, और लुक की अगर बात करी जाए ना, मैं तो फिर भी इस फ़ोन का ना फ़ैन हो गया इस लुक के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बढ़िया लुक लग रहा है और फ़ोन काफ़ी बेटर है। और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, MediaTek का प्रोसेसर मिलेगा 6400 जो 6nm बेस है, यानी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेटर निकल के आने वाली है। टच रिस्पॉन्स भी वो काफ़ी बेटर देखने को मिल रहा है। प्लस इसकी जो सबसे बढ़िया बात है 7000 mAh की ह्यूज बैटरी मिलने वाली है। उसके बाद भी ये फ़ोन ना इतना लाइट वेट है कि लग नहीं रहा कि 7000 mAh की ह्यूज बैटरी है, क्योंकि आज की डेट में जो जो बैटरी में जो टेक्नोलॉजी आ गई ना वो काफ़ी बेटर है। मतलब कि कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में बड़ी बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, और ये सारे इसके स्पेसिफिकेशन है ये आप देख सकते हैं। और चलो इसमें हम गेम प्ले रन करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे मैच स्टार्ट हो गया है, और ये देखो ये किस तरीके का इमोट आया भाई, एक को एक फॉलो कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे पीछे भाग रहे हैं इसके। लेकिन ये मेरे लिए बेटर है कि यहाँ पे ना कुछ अलग देखने को मिल रहा है, और पूरी की पूरी लॉबी एक साथ चल चुकी है और यहाँ पे हमारा मैच स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम उतरेंगे यहाँ पे इवेंट पे, और इवेंट पे उतरने के बाद सबसे पहले गन ढूंढनी है, क्योंकि गन ढूंढेंगे हेल्थ वेस्ट मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन गन जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि गन मिलेगी उसके बाद ही हम यहाँ पे पेटी डाल पाएंगे। तो देखते हैं कितनी यहाँ पे हम पेटी डाल पाएंगे, और ये मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी केडी मेंटेन करें, प्लस कॉन्करर आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इवेंट पे उतरेंगे। अब देखते हैं इवेंट पे कितनी तेज़ी से यहाँ पे लैंडिंग कर पाएंगे इस फ़ोन के थ्रू। अब बिल्कुल मैप में है ये, और हम बिल्कुल 100% लैंडिंग के बिल्कुल करीब है। और मैंने ना इधर सोचा है कि इस जगह पे हर बार उतरेंगे। भाई मैं पिछले 2 मैचों में उतरा हूँ ना, और तीसरे मैच में जैसे ही उतरा भाई मेरी पेटी इस तरीके से डली है, मुझे लगा कि भाई यहाँ पर भी उतरना बेकार है। ये इतना छोटा इवेंट है ना कि आपको समझ नहीं आएगा। देखो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा भाई बंदे किधर से आ रहे हैं, और इतने बंदे उतर रहे हैं भाई, 27-28 बंदे ना यहीं पे उतर जा रहे हैं। और लिविक है, लिविक में तो वैसे ही एक जो इवेंट है ना वो एक ही है। और मतलब कि अगर आप अरेंगल खेल रहे हो या दूसरे इवेंट खेल रहे हो ना, तो वहाँ पे क्या है कि आपको इवेंट दो मिल रहे हैं दूसरे मैच में, लेकिन लिविक में आपको एक ही इवेंट मिलता है और यहीं पे उतरना है, यहीं पे बंदे पेटी डालेंगे। अब हमारे यहाँ पे 2 किल तो नहीं है, 0 किल है, ग्लिच से जो 0 नज़र आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 किल कर चुके हैं। तो यहाँ पे केडी मेंटेन करने के लिए ना देखो सबसे पहले उतरना है हमें इस तरफ पे, और यहाँ पे एक बंदा मेरे को उतरता हुआ नजर आया था। अब देखो जरा इसको, मैंने ढूंढा और मेरे को इसकी टांगें नजर आई जो नंगी थी, तो मैंने इसकी यहाँ पे पेटी उतार दी पूरी की पूरी। अब यहाँ से ना इसका एक टीममेट भी सामने की तरफ उतरा था, पहले मैं इसकी पेटी उठा लेता हूँ फटाफट, क्योंकि गन की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा है, और उससे पहले हील की ज़्यादा है, क्योंकि ओपन है, बिल्कुल भी ओपन में इस तरीके से आपको कहीं से भी गोली चल सकती है और पता भी नहीं चलेगा भाई पेटी कहाँ से डली। अब ये हमने UMP हाथ में ले रखी है, और ये UMP है ना भाई गॉड लेवल की गन है, मतलब इस लेवल की गन है ना, और इस गन का ना मेटा इतने ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है ना कि चाहे आपके पास कोई सी भी गन हो, आप इससे ना आप उसकी पेटी डाल दोगे, 25 गोलियाँ इसमें लगती हैं एक्सटेंड लगाने के बाद। अब देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना पास में बंदा है। अब मैं UMP लेके अंदर घुसने तो वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या करूँ। अब मैंने इधर प्री फायर दिया, देखो कि शायद ये उठ के आएगा, लेकिन भाई ये बिल्कुल अजगर बन के यहीं पे पड़ा हुआ है। तो मेरे को शॉर्ट गन नजर आई, मैंने कहा भाई शॉर्ट गन उठाओ सबसे पहले। अब देखो जरा, अब इन कैंपरों को आप शॉटगन से बहुत इजीली मार सकते हो, लेकिन फिर भी भाई शॉटगन तो है, लेकिन जो कैंपर है ना उस लेवल की आप कैंपिंग ना कोई भी गन से नहीं जीत सकते भाई, किसी भी गन से। ये थोड़ा नूब था कैंपिंग करने में, लेकिन यहाँ पे मैंने हील व्हील फटाफट से करी है। और फ़ोन देखो अभी तक मैं बताऊँ ना तो बहुत मस्त चल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। अब क्या था कि डैमेज भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, और ये इस प्राइस टैग में मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है खेलने में। अब जल्दी से जल्दी सारी हमने हील पूरी की पूरी कर ली है। अब देखो जरा आगे की तरफ, हम यहाँ पे उतरने की तरफ जा रहे हैं, और सबसे पहले हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। देखो ये होता है बोनस,
अगर आपको बोट का किल मिले ना तो भाई फटाफट उठा लेना चाहिए, क्योंकि बोनस आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सैलरी के साथ अगर आपको बोनस मिल रहा है तो जरूर लेना चाहिए। ये इंसेंटिव की तरह भी आप समझ सकते हो। अब मेरे को क्या था कि यहाँ पे मैंने अपनी केडी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बोट का किल लिया। गाड़ी सबसे पहले उठानी है आपको, क्योंकि गाड़ी उठाओगे फटाफट से आपको किल उठानी है अगर आप कॉन्करर लगा रहे हो तो, क्योंकि इसी तरीके से कॉन्करर लगता है। जो बोलते हैं ना भाई 8 की 9 की केडी, चाहे वो हैकर हो या कोई भी प्रो बंदा हो, भाई बोट का किल जरूर उठाता है और सारे किल उठाता है। तो आपको बोट के किल छोड़ लेंगे और सबसे पहले आपको गाड़ी उठानी है, क्योंकि गाड़ी उठाएगी तभी तो आप सबसे पहले किल उठा पाओगे। तो यहाँ से हम फटाफट से आगे की तरफ चल रहे हैं। अपने देखो 4 किल हो गए, इवेंट पे 0 किल था, 2 मैंने रियल बंदे मारे और 2 मैंने यहाँ पे बोट मार चुका हूँ। अब मैं यहाँ से देखो बग्गी मैंने उठाई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या था ना कि फाइट चल रही थी रिकॉल टावर पे, तो मैंने सुना और आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इतने सारे बंदे यहाँ पे लड़ रहे थे, लेकिन अभी देखो सन्नाटा हो गया बिल्कुल ही। अब मतलब स्क्वाड की स्क्वाड यहाँ पे निपट गई। अब मैंने यहाँ पे शॉटगन छोड़ी नहीं। अब यहाँ पे एक बंदा मेरे पर रश कर रहा है, अंधा रश कर रहा है भाई। इसको सोचना चाहिए कि इस तरीके से आप रश करोगे ना भाई 100% आपकी पेटी डलने वाली है। अब मेरे को ना यहाँ से बोट फायर तो आया था, बट बोट नहीं था, ये रियल बंदा था। इस तरीके का स्कैम है ना वो पबजी में चलता रहता है, और इस तरीके का स्कैम जो है ना वो हमेशा ही कारगर रहता है, मतलब कि अच्छा रहता है। क्योंकि हमेशा हम बोट मारने जाते हैं लेकिन वो रियल बंदा निकलता है, पेटी डल जाती है, क्योंकि हम भी डालते हैं, लोग भी डाल देते हैं हमारी। तो यही सीन चलता रहता है पबजी में, तो BGMI में। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने इसको TTP दी और उसको बिल्कुल आने की तरफ मेरी तरफ आने दिया। अब इसे नहीं पता था मेरे पास शॉट गन है, नहीं तो ये आता नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता। शॉट गन का मेरा पंगा ना भाई बहुत पुराना है। इस लेवल की शॉटगन भाई लोग चलाते हैं ना, तो मैंने भी देख के उठा ली थी शॉटगन। अब यहाँ पे क्या था कि 2 बंदे ने यहीं पे दिख रहे थे, तो मैंने बूस्ट लगाया और थोड़ा सा आगे की तरफ उतरा, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पे किल उठाने थे, क्योंकि ये होंगे डैमेज। अपन इसके 2 गोली मारेंगे और नॉक कर देंगे। अब देखो दो ना यहाँ पे एनिमी मेरे को एक नजर आया, एक ये आया, एनिमी नहीं था ये तो बोट था यार, ये तो बोनस था। तो हमने बोनस उठाया। अब यहाँ पे देखो ये एक बंदा आ रहा है उड़ता हुआ हवा में, इधर चला मैं उधर चला, तो हमने इसको पेटी से लॉबी भेज दिया, तो पूरी पेटी डाली। अब देखो एक बंदा और था, ये उड़ता हुआ जा रहा था, तो मैंने इसको फायर देने की कोशिश की, लेकिन इतना डैमेज के बाद भी ये उतार नहीं पाया मैं इसे। अब किस लेवल का है मेरा स्प्रे था मेरे को समझ नहीं आया, शायद मैंने स्कोप बड़ा नहीं लगा रखा था। बड़ा लगाना स्कोप होता ना तो बेटर रहता है यहाँ पे, अब मैं इसको आराम से उतार सकता था, बट क्या कर सकते हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। और मैं यहाँ पे टहल ही रहा था कि मेरे को ना सामने से फुटस्टेप आए, और देखो मेरी ना बिल्कुल 0 HP रह गई। 0 HP नहीं थी, 1 HP रह गई है, वरना 0 तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतने बच सकता हूँ। अब देखो जरा मेरे साथ क्या हुआ। अब मुझे लगा मेरा टीममेट होगा, लेकिन भाई इतनी कैंपिंग तगड़ी तरीके से, इस लेवल की कैंपिंग कौन करता है यार। बिल्कुल इस तरीके से कोने में बैठ गया ना ये, कि इतने तो घर पे मतलब कि जो पापा चांटा भी लगाते हैं ना तब भी नहीं बैठते थे हम शांत, इतनी शांत तरीके से। अब यहाँ पे मेरे को ना पूरे 4 बंदे यहाँ पे नजर आए, तो भाई मैं यहाँ पे ना भाग लिया दुम दबा के। अब क्या था कि मैंने सोचा कि रिकॉल टावर की तरफ जाता हूँ, बट वहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी बंदे थे। अब मैं इधर भी फंस गया, इधर भी फंस गया, और अपना होने वाला है अब सैंडविच। अब मेरी पेटी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डलने वाली, क्योंकि पीछे से बंदे और ऊपर से बंदे, और ऊपर तो पूरे 4 के 4 बंदे हैं। अब किधर से मेरे को मार देंगे ना मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो नॉक प्लस पेटी और हील है नहीं, सबसे मेन बात। तो यहाँ पे देखो अगर मैच की अगर बात की है तो अभी तक तो बढ़िया था, और मेरी पेटी यहाँ पे डल चुकी है। फ़ोन काफ़ी बढ़िया चला ओवरऑल, मेरे हिसाब से तो बढ़िया फ़ोन है, देख सकते हो आप।